सभी दर्शकों को प्रवीण भाई का नमस्कार। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और ये कार्यक्रम है आयुर्वेद के ऊपर। हम बीमार क्यों होते हैं, आयुर्वेद ने इसके क्या कारण बताए हैं और क्या हम घरेलू उपचार करके अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर है ये कार्यक्रम। बहुत दुर्लभ जानकारियाँ इसके अंदर मैंने इकट्ठी की हैं और आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और स्वस्थ रहें। सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार 3 कारण हैं। कफ, सबसे पहला कारण है कफ, वात और पित्त। तो आज हम बात करेंगे कफ की कि ये कफ क्या है और कफ कहाँ कहाँ पे होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कफ की तासीर जो है वो ठंडी होती है और कफ का काम है हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है, ऊर्जा है, उसको ये कंट्रोल में रखता है। कफ हमारे शरीर में 4 जगहों पे होता है। पहला है हमारी चेस्ट, ये छाती। यदि कफ कम या ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदायक है, हमें बीमारियां आती हैं। यदि कफ कम हो जाएगा तो भी नुकसानदायक, ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसानदायक। यदि कफ हमें कम हो जाता है तो उससे क्या समस्याएं आती हैं, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। जो हमें खून के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड इन्फेक्शन बोलते हैं, वो होता है हम लोगों को यदि हमारे चेस्ट के अंदर इसकी मात्रा कम हो जाए। ब्लड इन्फेक्शन ज़्यादा होने से हृदय रोग और श्वास रोग और खांसी, जुखाम, नज़ला, ये सब छाती के कारण से है। दूसरा इसका स्थान जो है वो है आपका मुंह। मुंह के अंदर कफ बनता है जिसको हम इंग्लिश के अंदर सलाइवा बोलते हैं और हिंदी में थूक बोलते हैं। ये भी कफ का ही एक प्रकार है। यदि ये हमारा सलाइवा बनना बंद हो जाए, इसका कार्य क्या है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर ये चिकनाहट लेके आता है थूक के रूप में, सलाइवा के रूप में, और इसका काम है इस खाने को पाचक तंत्र तक भेजना। तो यदि ये आपका सिस्टम खराब हो गया, यहाँ पे सलाइवा बनना बंद हो गया, तो आपकी पाचक क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। और इसका चौथा स्थान जो है वो है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर जो है ये झिल्ली के रूप में होता है और ये हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। यदि यहाँ पे मिसबैलेंस हो जाए, कम या ज़्यादा होने लगे, सुनाई कम देगा, स्मेल आनी बंद हो जाएगी, नाक का प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, टेस्ट, मुंह का स्वाद चला जाएगा, आँखों की रोशनी के ऊपर प्रभाव डालेगा और जो हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, वो छूने से आपको एहसास होना बंद हो जाएगा। तो ये है इसके मुख्य कारण कि इसको जो है बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए। कम होने से भी हानिकारक और ज़्यादा होने से भी हानिकारक। 5वां जो इसका स्थान है वो है हमारे जॉइंट्स, यानी कि हमारे जोड़। जोड़ों में जो ये रहता है चिकनाहट के रूप में रहता है, लुब्रिकेशन के रूप में रहता है। और यदि वहाँ पे ये कम हो जाएगा तो आपको जितनी भी दर्दें हैं, चाहे टक टक की आवाज़ हो, गठिया की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, टेनिस एल्बो हो, कंधे में, कमर में कहीं भी पेन हो, उसका मुख्य कारण है कि आपके उस स्थान के ऊपर जो लुब्रिकेशन, कफ बन रहा था, वो बनना बंद हो गया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि कफ क्या है और क्यों ज़रूरी है ये बैलेंस में होना। कल हम जानेंगे कि इसकी पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि हम बीमार कभी पड़े ही नहीं।
तो आज के लिए इतना ही। कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लोगों को आगे दिखाइए, पोस्ट करिए। नमस्कार।